अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में अपने घर में तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर को 2002 में अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर ने अपनी सदारत के दौर में इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन मुआहदे के लिए सालिसी भी की थी। उन्होंने 1946 में अमरीकी नेवल अकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद अमरीकी बहरिया में मुलाजमत की। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लिया। जिमी कार्टर के इंतकाल पर अमरीकी सदर जो बाइडेन का साबिक सदर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। सदर बाइडेन ने कहा, अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया। जिमी कार्टर की शख्सियत, असूल, ईमान। पाराचनार की सूरत हाल पर मजहबी जमात ने एहतजाज का दायरा वसी कर दिया। कराची में 16 मकामात पर धरने, कहीं ट्रैफिक मुअत्तल, कहीं रवानी शदीद मुतासिर। नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, गोलीमार, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर धरने, अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन, केडीए फ्लैट, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर 15 नंबर, नेशनल हाईवे टाउनशिप, कामरान चौरंगी पर भी धरने। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं और नफरी सड़कों पर मौजूद है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दीगर कई शहरों में भी धरने। पाराचनार का धरना खत्म होने तक धरने खत्म न करने का ऐलान। कराची में दफा 144 नाफिज। खुर्रम अमन मुआहदा 14 निकात पर मुश्तमिल। बंकर्स को 1 माह के अंदर खत्म। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। भारी असलहे को जमा किया जाएगा। मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। मुआहदे के मुताबिक मकामी अमन कमेटी किसी भी तनाज़े की सूरत में इसे हल करेगी। नाकामी की सूरत में ज़िला कमेटी मामले का हल निकालेगी। तनाज़े के हल के लिए ग्रैंड जरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। अराजी तनाज़ात को अराजी कमीशन और कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई कबीला पनाह नहीं देगा। मुआहदे पर ग्रैंड जरगे ने मजीद 2 दिन का वक्त मांग लिया, जो फुरकैन से मुशावरत के बाद मंगल को अपने फैसले से आगाह करेगा। जरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक राय हो चुका। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मंगल को दोबारा जरगा होगा। मुशीर इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आला और ग्रैंड जरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब है। कमिश्नर कोहाट समेत पूरी इंतजामिया खुलूस नीयत के साथ तनाज़े के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें कर रही है। अली-अमीन गंडापुर ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्त कर दिया। अद्वियात पहुँचाने समेत आवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। सदर ज़रदारी ने दस्तखत कर दिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून बन गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। दीनी मदारिस को वजारत तालीम के अलावा वजारत सनत और पैदावार में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिल गया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के तहत होगी। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद होगा। इस्लामाबाद के मदारिस वजारत तालीम से भी रजिस्टर हो सकेंगे। जो मदारिस बिल के नवाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। नए मदारिस 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 1 से ज्यादा कैंपस वाले मदारिस को सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट देगा। हिसाबात की ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा न पढ़ाएगा। मदरसे को किसी दूसरे कानून के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून बनवाकर पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग जीती। मौलाना फजल रहमान का मदारिस एक्ट के नफाज का खैर मकदम। कहा, कानूनी रहनुमाई पर कामरान मुर्तजा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान के दीनी तबकात को हदियत ब्रेक। इत्तेहाद तंजीमात, मदारिस दीनिया, वफाकुल मदारिस अल अरबिया, तमाम मदारिस के जिम्मेदारान को दैरीना मुतालिबा मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, मदारिस बिल पर सदर के दस्तखत करने से पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित हो गई। सदर जरदारी के मशकूर हैं। दीनी हलकों में आसिफ जरदारी के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना और मौलाना फजल रहमान ने भी किरदार अदा किया। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल हो चुका। सदर मुमलिकत की तरफ से ऑर्डिनेंस आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। मदारिस पर रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कोई कदगन नहीं। मदारिस बोर्ड के हवाले से भी कोई इख्तिलाफ वाली बात नहीं। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर सबका इत्तेफाक। 2019 से आज तक ना कोई मुदाखलत की और ना हो सकती है। मदारिस एक्ट ऑफिशियल गजट में आया है। सदर ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बानी पीटीआई को अदालत से
जज ही आजाद कर सकते हैं। अमेरिका आकर आजाद करा ले। अगर बानी पीटीआई ने कोई कसूर नहीं किया तो किसी पर इन्हिसार के बजाय वकला से बात करें। मैदानी इलाकों में धुंध, बालाई इलाकों में बर्फ, मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ बर्फ की चांदी से ढक गए। धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी गई। M1 रशकई से सवाबी, M2 लाहौर ताहिर मीनार, इस्लामाबाद से लाहौर, M3 लाहौर दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 शेरशाह मुल्तान जाहिर पीर रोहड़ी तक, M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे ने आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी। कौमी शाहरा पर ठोकर, मांगा मंडी, पत्तोकी ओकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू, चीचावतनी, खानीवाल और मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खान, सादिकाबाद में भी धुंध। पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पे फर्दर बोझ ना पड़े, और जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। पर मैं क्लियर हूँ अपने दिमाग में कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे। इफ़ वी से वी आर देयर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो जहाँ जहाँ लोग हैं हमें वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सी से चलती हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स देना पड़ेगा। कोशिश है टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ न पड़े। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो इदारे खसारे में हैं उन्हें बंद होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए। टैक्सेशन, एनर्जी और सरकारी इदारों में इस्तेहाद की तरफ जा रही हैं। मसाइल ज्यादा हैं। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। महंगाई कम हुई, अफराती ज़र 5% पर पहुंच गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी इजाफा हुआ। शरह सूद कम होगी तो हम बेहतरी की जानिब जाएंगे। मुआशी अहदाफ हमें इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रही हैं। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आएं। हमने GDP 13.5% पर लाना है। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर सब इकट्ठे हो जाए। मुल्क है तो हम हैं। लोग बजट के दिनों में इस्लामाबाद में आकर बैठ जाते हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। ताजिरों से तजावीज़ लेने खुद उनके पास आ रहा हूँ। अगर पुलिस रिफॉर्म्स केपी के अंदर नेक नीति से होते तो फिर ये लॉलेसनेस क्यों होती? देखिए, बातों से अवाम का पेट नहीं भरता। मैं ये पूछना चाहता हूं केपी के अवाम का क्या कसूर है? मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार लोग हैं। आप उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत को 11 साल हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना। मजमूई खसारा 725 अरब रुपए। सूबाई खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। पहले पंजाब में बुजार के जरिए बदला लिया गया, अब KP में अली अमीन गंडापुर के जरिए बदला लिया जा रहा है। सूबाई हुकूमत आवाम से किस बात का बदला ले रही है? बातें और लश्कर कुशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा है तो अपनी काबीना के मस्खरों को लगाम दें। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, मुज़ाकरात हमारी कमजोरी नहीं, मुल्क को बहरान से निकालने की संजीदा कोशिश है। मुल्क की हुकूमत की सफ़ों में मौजूद ज़हनी मरीज मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बानी PTI ने इन सारे मुजरिमों को सियासत को ताबूत में बंद किया। ये अनासिर फसाद और इंतशार को ही अपनी सियासी बका का जामिन समझते हैं। जमहूरियत के मिसाक पर दस्तखत करने के दावेदारों ने जमहूरियत का जनाजा कंधों पर उठा रखा है। मुज़ाकरात में बानी PTI के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, अवामी मसाइल का हल डायलॉग में है। गुफ्तगू शुरू होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत का शुरू होना खुश आइंद है। 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। कोई साबित कर दे कि सियासी केस हैं तो इस पर बात हो सकती है। शवाहिद सामने आ गए, फर्द जुर्म हो गई, अब सजाएं भी हो रही हैं। आप मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई तो आपसे पूछेगा। बिलावल भुट्टो भीख मांगकर 70 वोटों पर कमजोर, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल भुट्टो कल वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाकिल लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा मुल्क के मसाइल की खातिर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ है। पानी की तकसीम पर पीपल्स पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया, ना अब करेंगे। नून लीग मखलूत हुकूमत में अहम स्टेक होल्डर्स के तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ अपनी शराकतदारी मजबूत करने के लिए पुरअज़म। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया। इत्तेहाद जमात पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा भी तमाम मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करेगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को मुआशी और सियासी बहरानों से कामयाबी से निकाला। वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 दही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज। दही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेगी। कार्ड से 80,000 मवेशी पाल फार्मर 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। पंजाब भर में मवेशी पाल फार्मर रजिस्टर्ड डीलर से 2,70,000 तक वंडा, मिनरल मिक्सचर और साइलेज खरीद सकेंगे। मरीम नवाज कहती हैं तरक्की का सफर शुरू है, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर का भी भरपूर साथ देंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31% ज्यादा रकम भेजी। वो संभलती हुई मायशत में अपना हिस्सा डाल रही हैं। पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। मरियम औरंगजेब का बयान, कहा मार दो, जला दो, गाली गलौज, गुंडागर्दी, झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई की मुजरिमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मायशत, अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। ये मुल्क को तबाह बर्बाद करके चले गए। 9 मई के मुजरिम मुल्क को लूटने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं 2024 से 2029 बरामदात को सालाना 60 अरब किया जाएगा। नया पाकिस्तान रोना ख्वाब था, इसने पाकिस्तानी आवाम को बदतरीन महंगाई दी। पीटीआई ने मुल्क को इस जगह पहुंचा दिया। आम आदमी अपना बिल नहीं दे सकता। अगर बानी पीटीआई की हुकूमत रह जाती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, मुल्क की सलामती और आज़ादी का दिफा किया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात अच्छी बात, लेकिन कोई हल नजर नहीं आता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 7 रुपए की बात में वजन है। तीसरी पार्टी सालिसी का किरदार अदा कर सकती है। जो अपोजिशन के साथ है ना हुकूमत के साथ, वो लोग किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क की मसाइल पर बाहर की बजाय पार्लियामान में मुज़ाकरात करें। तस्लीम करना पड़ेगा हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, इनके पास मैंडेट नहीं। हुकूमत को अपने मौके से पीछे हटना होगा। पीटीआई सिर्फ बानी के रिहाई और इलेक्शन चोरी से मुतल्लिक बात कर रही है। मुल्की मामलात को सर फहरिस्त रखें, मसाइल का हल ढूंढेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार मुतालबात और फ़रक़ैन की संजीदगी पर है। 9 मई के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है वो किसी के इख्तियार में नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं मुज़ाकरात इन शराइत पर होने चाहिए जिन पर बात हो सकती हो और हुकूमत की डोमेन में हो। बानी पीटीआई का फैसला अदालतों ने करना है, वहाँ से जो फैसला होगा सबको कबूल होगा। हम बार बार मुज़ाकरात की बात करते थे, पीटीआई की किसी और के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं आइन और कानून के मुताबिक दी गई। सदर मुमलिकत की हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी, मुल्क की सलामती के लिए दुआ, कुरान पाक की तिलावत भी की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा अली हसन जरदारी, मलिक असद सिकंदर भी साथ थे। सूबाई वज़ीर औकाफ रियाज शाह शिराजी ने सदर मुमलिकत को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा लाल शहबाज कलंदर का मज़ार प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। मज़ार पर हाजिरी देकर दिली सुकून मिलता है। बानी के बगैर तहरीक इंसाफ न होने के बराबर है। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का मकसद बानी की रिहाई। PTI और JUI में इख्तिलाफात थे, हमने सीज फायर का फैसला किया। सरबरा JUI ने कहा था बानी PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के हुकूमती मसवदे पर अमल किया जाता तो तबाही आ जाती। हम न होते तो हुकूमत तमाम 56 तरामीम मंजूर करा लेती।